मुझे यकीन है कि आपने न्यूज़ सुनी होगी जिसमें दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान घरों की बातें होती हैं। हर दिन हम सुनते हैं कि किसने नया महल खरीदा, किसका घर सबसे बड़ा है या किसकी हवेली सबसे ज्यादा लग्जरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे फैंसी और खूबसूरत घर अरबपतियों के नहीं, बल्कि नेचर के छोटे छोटे आर्किटेक्ट्स के हैं। ये घर इतने अनोखे और शानदार हैं कि इंसानी कल्पना भी इनके आगे छोटी पड़ जाए। अरबपतियों के महल और हवेलियां भी इन नेस्ट्स के सामने फीकी पड़ जाती हैं। इन आलीशान घरों में भले ही सोने चांदी की सजावट हो, लेकिन नेचर के इन मास्टरपीस नेस्ट्स में जो क्रिएटिविटी, इंजीनियरिंग और खूबसूरती है वो किसी भी इंसानी घर में नहीं मिलती। पक्षी, मकड़ियां, मछलियां, ये सभी अपने घर बनाने में माहिर हैं। ये नेचर के बिल्डर्स बिना किसी ब्लूप्रिंट या फैंसी टूल्स के सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट और क्रिएटिविटी से अद्भुत घोंसले बनाते हैं। सोचिए, इंसान को घर बनाने के लिए कितनी प्लानिंग, मशीनें और मजदूर चाहिए होते हैं, लेकिन ये छोटे जीव अपने नन्हे हाथों और पैरों से, कभी कभी तो सिर्फ अपने मुंह या पंजों से ऐसे घर बनाते हैं जो मौसम, शिकारी और समय सबका सामना कर सकते हैं। वीवर बर्ड के डेलिकेट नेस्ट्स को देखिए, जो पेड़ों से झूमर की तरह लटकते हैं, हर तिनका बारीकी से बुना हुआ। इन घोंसलों की बनावट इतनी मजबूत होती है कि तेज हवा और बारिश भी इन्हें हिला नहीं सकती। वीवर बर्ड अपने पैरों और चोंच से घास के तिनकों को ऐसे बुनता है जैसे कोई कुशल बुनकर कपड़ा बुनता हो। अफ्रीका के सोशल वीवर बर्ड्स के विशाल कोंडो नेस्ट्स, जिनमें सैकड़ों पक्षी एक साथ रहते हैं, ये नेस्ट्स सालों तक टिके रहते हैं। ये घोंसले इतने बड़े होते हैं कि एक ही पेड़ पर पूरा पक्षी समाज बस जाता है। हर परिवार के लिए अलग अलग कमरे होते हैं और ये नेस्ट्स गर्मी, सर्दी और बारिश से सुरक्षा भी देते हैं। सोचिए, बिना किसी आर्किटेक्ट के ये पक्षी एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बना लेते हैं। हर नेस्ट एक मास्टरपीस है, चाहे वो चिड़ियों का हो या किसी और जानवर का। इन घोंसलों में हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। कभी डिजाइन, कभी मटेरियल, तो कभी लोकेशन। कुछ नेस्ट्स पेड़ों की ऊंचाई पर होते हैं, तो कुछ जमीन के नीचे छुपे होते हैं। कुछ नेस्ट्स घास और पत्तों से इतने महीन बुने जाते हैं कि लगता है जैसे कोई कलाकार ने बनाया हो। इन घोंसलों की बनावट इतनी सटीक होती है कि बारिश का पानी अंदर नहीं जा सकता और अंडे पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। कई बार तो ये घोंसले इतने हल्के होते हैं कि एक हाथ में आ जाएं, लेकिन फिर भी मजबूत होते हैं। कुछ पक्षी मिट्टी से अपने घोंसले बनाते हैं, जैसे स्वेलो। ये नेस्ट्स दीवारों और चट्टानों पर चिपके रहते हैं। मिट्टी को पानी से गूंथकर ये पक्षी छोटे छोटे बर्तन जैसे घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों में ठंडक भी रहती है और सुरक्षा भी। स्वेलो के नेस्ट्स अक्सर इंसानी घरों के पास भी मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि नेचर और इंसान कितने करीब हैं। बावर बर्ड्स अपने नेस्ट्स को रंग बिरंगे फूलों, सीपियों और यहाँ तक कि इंसानी चीजों से सजाते हैं ताकि मेट को आकर्षित कर सकें। ये पक्षी असली आर्टिस्ट होते हैं। कभी नीले रंग की चीजें इकट्ठा करते हैं, कभी चमकदार पत्थर या प्लास्टिक के टुकड़े। इनकी सजावट देखकर लगता है जैसे कोई गैलरी हो। हर यूनिक डिजाइन सर्वाइवल, इंटेलिजेंस और प्योर आर्टिस्ट्री की कहानी कहता है। हर घोंसला अपने आप में एक कहानी है, कभी संघर्ष की, कभी प्यार की, कभी सुरक्षा की। इन घोंसलों में छुपा है नेचर का जादू, जो हर बार हमें हैरान कर देता है। कुछ नेस्ट्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देख पाना मुश्किल है, जैसे हमिंगबर्ड का घोंसला, जो एक अखरोट के आकार का होता है। ये घोंसले पत्तों और मकड़ी के जाले से बने होते हैं और इतने हल्के होते हैं कि हवा में झूलते रहते हैं। वहीं टर्माइट्स अपने मिट्टी के टावर बनाते हैं, जो कई फीट ऊंचे होते हैं। इन टावरों में वेंटिलेशन सिस्टम होता है, जिससे अंदर का तापमान हमेशा सही रहता है। हॉर्नेट्स के नेस्ट्स भी कमाल के होते हैं। ये कागज जैसी चीज से अपने घर बनाते हैं, जो मजबूत और हल्के दोनों होते हैं। अगर एनिमल्स इतनी कम चीजों से इतनी खूबसूरती बना सकते हैं, तो सोचिए हम क्या कर सकते हैं अगर हमने उनसे सीखा। नेचर हमें सिखाती है कि सीमित संसाधनों में भी कमाल की चीजें बनाई जा सकती हैं। हर घोंसला हमें इनोवेशन, हार्ड वर्क और डेडिकेशन का सबक देता है। अगर हम भी नेचर की तरह सोचें, तो हम अपने आसपास की दुनिया को और खूबसूरत बना सकते हैं। नेचर, जैसा कि पता चला है, दुनिया का सबसे बड़ा टीचर है। अगली बार जब आप किसी घोंसले को देखें, तो उसकी खूबसूरती और मेहनत को जरूर महसूस करें। शायद उस घोंसले में छुपा हो कोई नया आइडिया, कोई नई प्रेरणा, या फिर नेचर की वो मासूमियत जो हमें सिखाती है कि असली खूबसूरती सादगी और मेहनत में छुपी होती है। तो चलिए नेचर के इन आर्किटेक्ट से सीखें और अपनी दुनिया को भी थोड़ा और सुंदर बनाएं।